वेलकम फ्रेंड्स। मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज फिर से केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो अगर मेरे चैनल जय हिंद क्लासेस से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो इससे पहले मैंने बता दिया है कि टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोड, और उस इलेक्ट्रोड के तौर पर इलेक्ट्रोड विभव बनाया गया था, और उस इलेक्ट्रोड विभव के तौर पर ही मानक इलेक्ट्रोड विभव समझाया गया है। और इस इलेक्ट्रोड विभव को कुछ नहीं कहते, बस थोड़ा सा है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु पर उत्पन्न विभव और उस विलयन पर उत्पन्न विभव के मध्य अंतर को विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो धातु छड़ पर उत्पन्न विभव तथा लवण विलयन पर उत्पन्न विभव के मध्य अंतर यानी विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हो गई डेफिनेशन। कहने का मतलब है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है
तो धातु छड़ पर उत्पन्न विभव तथा लवण विलयन पर उत्पन्न विभव के मध्य अंतर यानी विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का मतलब है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड पर यानी उस छड़ पर उत्पन्न विभव तथा उस विलयन पर उत्पन्न विभव दोनों के डिफरेंस यानी दोनों के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दोनों के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है, यानी विभव में अंतर। किसके विभव में अंतर? एक तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर यानी इलेक्ट्रोड का विभव और विलयन की विभव, दोनों का डिफरेंस विभवांतर, और इसी विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, अब यहां बोल सकते हैं कि अभिक्रियाओं के आधार पर, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो, मैं साइड से ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी अभिक्रियाओं के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के एक तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा, एक ऋणात्मक होगा। उन इलेक्ट्रॉनों को एनोड और कैथोड कहा जाता है। जिसमें एनोड और कैथोड अलग अलग धनात्मक और ऋणात्मक माना जाता है। यहां पर बोला है कि इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। वो फर्स्ट नंबर कौन सा है? नंबर पहला है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ये है फर्स्ट नंबर। इसमें दिया है कि कहने का मतलब है एक ऑक्सीकरण होगा और एक अपचयन होगा। ये दोनों विक्रियाएं अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होगी, एक धनात्मक पर होगी, एक ऋणात्मक होगी। कहने का मतलब है एक कैथोड पर होगी और एक एनोड पर होगी। अब यहां बोल सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोड विभव जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, यानी जब धातु की छड़ पर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन उत्कर्ष यानी उत्पादन क्या नाम उसका निष्कासित होता है, तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हों। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि वह यानी इसमें धातु छड़ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कहने का मतलब है कि इस ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में क्या है कि इसमें धातु छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है।
जिसमें निकलता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जिस इलेक्ट्रोड से निकलता है उसे ही ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहा जाता है, और जिस विभव के द्वारा निकलता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे जैसे में दे सकते हैं यहां पर, जैसे यहां पर दिया है इलेक्ट्रोड यानी एम दिया है, एम का मतलब मेटल, एम का मतलब धातु जिसे मेटल कहा जाता है। जैसे इसको गर्म करेंगे यानी कहने का मतलब इसमें रिएक्शन होगा तो यहां से एक मेटल आयन निकलेगा जिसको बोल सकते हैं 2+ यानी एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ आयंस। यहां पर मेटल में कितने आयंस हैं, नंबर ऑफ, प्लस में जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाए गए हैं धनात्मक के उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलेंगे। कहने का मतलब जितने आयंस यहां पर धनात्मक दिखाया गया है उतने ही आयंस उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाल दिए गए। इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है जोड़ा जाता है उसे अपचयन कहते हैं। तो यहां पर बोल सकते हैं इसे कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब इसके दूसरे भी समझ सकते हैं। दूसरा है डेफिनेशन, यहां पर अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो इसमें इसके अपोजिट है, जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में चला था उसके अपोजिट आएगा। इसमें बोले जाएगा कि इसमें धातु पर इलेक्ट्रोड यानी धातु आयन पर इलेक्ट्रोड का समावेश होता है, इलेक्ट्रोड विभव यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई इसमें धातु छड़ से इलेक्ट्रॉन, इसमें बोल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का समावेश, जिसका मतलब होता है जोड़ना, समावेश होता है। कहने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है। कहने का मतलब जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इनकम्प्लीट था इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे इसमें ये रिएक्शन दिया है, ऐसे यहां पर दे सकते हैं। जैसे यहां पर अब N+ है, यहां पर प्लस में जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे पहले उतने ही हमने जोड़ दिए और इसकी अपोजिट रिएक्शन हो जाती है और यहां पर M हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें आयंस थे, अब इलेक्ट्रॉन जुड़ चुके हैं, पहले निकले थे तीर के बाद निकल रहे थे, अब तीर से पहले जुड़ रहे हैं तो यहां पर अपचयन होगा। हमेशा ध्यान रखना कि अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। जो कोई कंप्लीट था, जो इनकम्प्लीट था, अब इतने ही इलेक्ट्रॉन जुड़ चुके हैं तो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। यहां पर कंप्लीट था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो इनकम्प्लीट बन चुका है। तो कहने का मतलब है इसका अपोजिट है ये, तो यहां पर होगा अपचयन। मुझे उम्मीद है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट्स नोट्स का बनाना चाहते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक नोट्स बना सकते हैं। अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना, क्योंकि अपने रिटन में बने हुए नोट्स का राइटिंग भी समझ में आता है और अच्छी सी माइंड में भी रिपीट हो जाते हैं। क्योंकि हैंड राइटिंग में बने हुए नोट्स जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे माइंड में जल्दी से रीडिंग हो जाते हैं और अच्छी सी तैयारी भी हो सकती है।
तो मैंने आज मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या है इलेक्ट्रोड विभव? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर यानी विभवांतर को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आज ऐसे ही टॉपिक में बार बार लाते रहूंगा, आप लोगों की कोई भी किसी भी बच्चे को निराश नहीं होने दूंगा। जब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं सांस नहीं लूंगा, जब तक मैं हौसला बुलंद रखूंगा, जब तक तुम्हारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आगे भी वीडियो बने तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगी। मेरा जय हिंद क्लासेस है, उसको शेयर जरूर करना और जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियोस या मेरे चैनल जय हिंद क्लासेस से नए जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इसी बात से अपनी विराम देता हूं। नमस्कार।